नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत सारी हथनियों के साथ एक गजेंद्र यानी हाथी रहता था। वह गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली और महापराक्रमी था। वह हाथियों का सरदार था। उसकी गंध मात्र से हिंसक जीव सिंह भी डरकर भाग जाया करते थे। एक दिन की बात है, गजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास बुझाने के लिए सरोवर में गया। गजेंद्र ने सरोवर के जल में प्रवेश किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर जल में स्नान करके कीड़ा करने लगा। वह अपनी सूंड में जल भरता और हथनियों को नहलाता। तभी एक ग्राह अर्थात मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पैर नहीं छुड़ा पाया। उसने अपने साथी हाथी, हथनियों और बच्चों को पुकारा, लेकिन वे भी गजेंद्र को ग्राह से नहीं बचा पाए। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी के अंदर खींच ले जाता। धीरे धीरे गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ने लगा और शारीरिक बल और उत्साह खत्म होने लगा। और ग्राह तो जल का प्राणी है, उसकी शक्ति और बढ़ गई। वह गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने आप को सब प्रकार से असमर्थ पाया तो उसने भगवान को पुकारा। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर गजेंद्र की पुकार सुनकर दौड़े चले आए। गजेंद्र ने प्रभु को देखा तो एक कमल पुष्प अपनी सूंड में उठाकर प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र को ग्राह के साथ बाहर खींच लाए और अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया और ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में एक पांडववंशी राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। वे भगवान विष्णु के उपासना में ही ज्यादातर अपना समय लगाते थे। एक दिन राजा के मन में भगवान की आराधना करने की लालसा प्रबल हो गई। वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। एक दिन वे प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राजा मौन धारण करके ध्यान में बैठे हैं और उन्होंने न मेरा स्वागत किया है न सत्कार किया है। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर मनमानी कर रहा है। यह ऋषियों का अपमान करने वाला राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। वे श्राप देकर वहां से चले गए। राजा गजेंद्र बने, लेकिन उन्हें प्रभु की स्मृति बनी रही और इसीलिए उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उन्हें मुक्त किया। और जो ग्राह था जिसका प्रभु ने उद्धार किया, वह अपने पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे। उस समय गंधर्व ने मस्ती करने के लिए जल के अंदर जाकर उनका पैर पकड़ लिया, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गंधर्व से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे संतों का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है। तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन तेरा उद्धार स्वयं प्रभु के हाथों से होगा। और अब प्रभु ने उसी ग्राह का उद्धार किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।